केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केम। आज हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज इन graphical presentation. As I received a demand from some of students कि मैम इसको डिटेल में हमें समझाइए ग्राफिकली. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. रेट ऑफ रिएक्शन ये हम दो तरह से स्टडी करते हैं. एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैं इसको लिखूंगी RAV, ठीक है. दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो क्योंकि थोड़ा पूरा इसको लिखना हो तो ज्यादा स्पेस घेरता है, मैं इसको लिखूंगी RINST, इंस्टेंटेनियस, राइट. अब देखिए, पिछले वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर में आपको इतना पता है कि जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट, इट इज इक्वल टू टोटल चेंज या ओवरऑल चेंज, जो भी आप लिखते हो, ओवरऑल चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लगा उसके लिए, ठीक है. और इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट, इट इज चेंज इन concentration of reactant or product at any instant of time. तो इसको हम लिखते हैं x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 करके, और इसको हम लिखते हैं सिंपल डेल्टा x, और आप इसको ऐसे लिखते हो d by dt of x, means very small change in concentration over a very small interval of time, ठीक है. अब हम इसको ग्राफिकली, ये चीजें आप कर चुके हैं, मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो पहले मैं बात करती हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, मैं दो ग्राफ बनाऊंगी, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, एंड इधर मैं बना दूंगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. अब देखिए, ये ग्राफ आपको विजिबल होगा. इस तरफ हमने लिया टाइम और इस तरफ हमने ले ली कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर R, तो इधर को कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर ये मैंने 0 लिया, इधर को मैंने ले लिया 10 सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन. और देखिए कंसेंट्रेशन ये रिएक्टेंट की है ना, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, तो ये अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, दैट इट इज 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है. 160 मोल पर लीटर, यह हमने कंसेंट्रेशन ले ली रिएक्टेंट की, ठीक है. और हमारे पास जनरल रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, राइट. अब शुरू में रिएक्टेंट जब टाइम है 0 तो मैक्सिमम है, यहां पे प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. तो ग्राफ जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम घटती जाती है इस तरीके. और मैंने आपको पहले ऐसे ग्राफ बना के दिखाया हुआ है, रिएक्टेंट की ऐसे घटती है और प्रोडक्ट की ऐसे बढ़ती है, ठीक है. ये आप देख चुके हैं वीडियो में, जस्ट एक रेपिटेशन है सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली. अब ये रहा एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने भी पॉइंट आप लेना चाहें आप ले सकते हैं. अब मुझे निकालनी है एवरेज, तो दो अलग अलग टाइम्स का मेरे को कंसेंट्रेशन चाहिए, तभी आप एवरेज निकाल सकते हो ना. तो चलिए, ये मैंने ले लिया पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए,
एंड लेट इट बी पॉइंट बी। मुझे एवरेज चाहिए, तो पॉइंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसको एक्सटेंड किया ऊपर भी और नीचे भी। तो आप देख सकते हैं ये 80, यहां बीच में आएगा 90 और ये है 100 का पॉइंट, ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये पॉइंट है 80 का, बीच में 90 आएगा और ये है 100। तो देखो 90 के बीच में आ रहा है ये, तो इट विल बी नियरली 85। तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया x1, राइट, और ये टाइम जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आया दिस इज t1, x1 एंड t1। तो a के कॉरस्पॉन्डिंग x1 t1, राइट। इसी तरीके से b के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, ये लीजिए, तो यहां पे कंसंट्रेशन आई x2 और टाइम आया t2। तो ये रहा t2 और ये रहा x2, ठीक है। अब मैं यहां पे जो हमारे पास रफ वैल्यू आ रही है मैं उसी को लेने लगी, x1 x2 t1 t2। देखें x1 आ रहा है नियरली 85, ठीक है, और x2 हमारे पास आ रहा है, ये रहा 20, यहां जैसे आएगा 30 तो इट इज 25, राइट, 25। और टाइम ये है 10, ये है 20, बीच में आएगा 15 तो इट इज नियरली 10 12, लेट इट बी 12 सेकेंड। और t2 इट इज 30 35, नियरली 37 सेकेंड्स। तो रेट एवरेज किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो हमारे पास चेंज इन कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है, 25 माइनस 85 t2 माइनस t1। तो t2 है हमारे पास 37 माइनस 12, तो ये आ गया 5 में से 5 गए 0, 8 में से 2 गए 6, ठीक है। ये देखिए डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन आ गई ऑटोमेटिकली, तो इट विल बी 25। इसको डिवाइड कीजिए, आपके पास आ गया रेट एवरेज। तो इट इज नियरली 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, इट विल बी 5 2 जा 10 डेसिमल 2.5। तो रेट आया हमारे पास, इट विल बी नियरली 2.5। तो इट इज टू सिंपल कि आपको दो कंसेंट्रेशंस लेनी है और उन दो कंसेंट्रेशंस को जब आप माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख लीजिए, क्योंकि x1 शुरू में कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा है और x2 कम होगी, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो माइनस साइन आएगा। माइनस साइन मींस डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन, आप ऐसे लिखते हो ना, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब सेम चीज को हम इधर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सेम, इधर आ जाएगा टाइम और इधर आ जाएगी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और बाकी सारा बिल्कुल सेम वही चीजें मैं लिखने वाली हूं, 10 20 30 40 50 60 70 80 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना आप लिखना चाहें, 20 40 60 80 100 20 40 60 80, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट का ग्राफ इससे उल्टा आता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, रिएक्टेंट ऐसे और प्रोडक्ट ऐसे। तो अब शुरू में जब टाइम 0 है प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं था, धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट बढ़ता गया, ऐसे प्रोडक्ट इस तरीके से आएगा, ठीक है। और सेम उसी तरीके से आप इस पूरे ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स हैं, पूरे ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स हैं। अब मुझे एवरेज चाहिए, ठीक है, एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए लेट इट बी कि ये रहा हमारा फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जिस वक्त
टाइम इज नियरली, दिस इज T1 एंड इट इज नियरली 12, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग, चलो मैं ऐसा करती हूँ 10 ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी, क्योंकि इस पूरे ग्राफ के ऊपर है ये। तो जब टाइम है 10, T1 आ गया मेरे पास 10, ये 10 यहां जाके जुड़ा, और 10 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो ये x1, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, राइट, ये पॉइंट ए, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग x1 T1, लेट इट बी पॉइंट बी, ये वाला, और इस बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी x2 और टाइम आएगा T2। टाइम 40 से थोड़ा सा ज्यादा आया है, तो यहां 45 होगा, लेट इट बी, टाइम यहां पे T2 की वैल्यू आ गई 44 सेकेंड, लेट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रही कंसेंट्रेशन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंसेंट्रेशन, दिस इज x2, x1 x2। शुरू में प्रोडक्ट कम है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट में उल्टा था, x1 ज्यादा था, x2 कम था, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो रही थी, ठीक है। अब R एवरेज किसके बराबर आया? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। x2 देखिए कितना है, 140, 150, इट इज नियरली 148, माइनस x1 कितना है, इट इज 40, T2 कितना है, इट इज 44, माइनस T1 कितना है, 10। सारा कुछ आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है, तो ये किसके बराबर आ गया, इट विल बी 108 डिवाइडेड बाय 34, और आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 33 3 9, 2.9 समथिंग, जितना भी आपका आएगा आंसर आप निकाल लेना। तो इस तरीके से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, मेथड दोनों में सेम है। रिएक्टेंट के केस में वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन, और प्रोडक्ट के केस में ऑटोमेटिकली, क्योंकि हायर वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घट रही है। ये दोनों ही ग्राफ इस तरीके से, ये ऊपर से नीचे को, तो ये सेम स्पीड के साथ नीचे से ऊपर को मूव करता है, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपियर होगा तभी तो प्रोडक्ट जो है वो अपीयर करेगा, ठीक है। तो लेट मी चेक, दोनों ग्राफ आप लोगों को, यस दीज आर विजिबल प्रॉपरली, तो राइट, ये मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली थी, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज ग्राफिकली हम कैसे निकालते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। जिनको लगता है स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड में हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं बाद में फिर से इसको रिपीट करती हूं एक बार। अब देखते हैं इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और वो भी हम दोनों कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट भी और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। दोनों में फर्क क्या है, देखिए ग्राफ तो सेम बनेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो उसको हम देखते हैं। पहले इधर मैं बना लेती हूं, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो सेम वही चीज, ये रहा ग्राफ, 0 10 20 30 40 50 60 70, दिस इज टाइम, और इधर मैंने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट, और उसको भी मैं डिमार्केट कर लेती हूं। यहां पे मैं बिल्कुल सिंपल रेज टू पावर नहीं ले रही हूं, जो आपको समझ में आ जाए आसानी से। 100
20, 40, 60, 80 भी ले सकते हो आप। ओके, अब देखिए ग्राफ तो वही बनेगा। यहां से मान लीजिए शुरू में ये थी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T0, धीरे धीरे ये ग्राफ इस तरीके से आया। ठीक है, जगह जगह पे आप पूरे ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लगा सकते हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट इसी तरीके से, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इसी तरीके से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और पूरी तरह से फिनिश भी नहीं होता, ये यहां इसको टच नहीं कर रही है आगे, इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब मुझे इंस्टेंटली चाहिए, मुझे चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट ए, इस पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि मैं यहां से इधर जोड़ दूं और इधर जोड़ दूं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कंसिडर इट एज एन आर्क ऑफ सर्कल। देखो इसको अगर आप ऐसे बढ़ा देते हो, ये सर्कल बन जाएगा। तो इट्स अ आर्क, इट्स एन आर्क ऑफ सर्कल। तो आपको यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये लीजिए, आपने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। आप करते हो ना ये सर्कल और ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल। अब आपके पास सिर्फ इतना पोर्शन है, सिर्फ ये पोर्शन है, तो आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ओके, अब एक तरीका तो ये है कि इसको इसके साथ जोड़ दो, तब भी निकल जाएगा। चलिए इसको मैंने एक्सटेंड किया यहां तक। ओके, फिर इसको ऐसे कलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। दिस इज राइट एंगल, लेट इट बी PQR। और ये जो हमारे पास थीटा है, दिस इज एंगल थीटा, इसका जो स्लोप है, ये आपने ट्राइंगल बना ली, 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये रहा थीटा। थीटा का जब आप टेंजेंट थीटा लेंगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल थीटा, ये रहेगा परपेंडिकुलर और ये क्या रहेगा, बेस। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा स्लोप will be equal to tangent theta and it will be equal to PQ upon QR. PQ upon QR। और देखो PQ किसके बराबर आएगा, PQ की वैल्यू किसके बराबर आएगी, अगेन दिस इज x1 एंड दिस इज x2। इसको मापेंगे ना आप, तो ये इसके साथ एक्सटेंड करेंगे इसको, और इसको इसके साथ एक्सटेंड करेंगे, तो PQ किसके बराबर आया, x2 माइनस x1। PQ x2 माइनस x1। और इधर QR, इसको भी एक्सटेंड कीजिए, ये लीजिए, तो ये रहा T2 और ये रहा T1, तो इट विल बी T2 माइनस T1। इंस्टेंटेनियस भी आप निकाल रहे हैं तो वैल्यूज कहां से आ रही हैं, एवरेज से, लेकिन एवरेज में डायरेक्ट ये इसके बराबर होता है, लेकिन यहां पे आप क्या ले रहे हो, टेंजेंट थीटा। जो स्लोप है दैट विल गिव आर एवरेज, आर इंस्टेंटेनियस। आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू स्लोप, तो इसका स्लोप निकालेंगे PQ अपॉन QR, और अगेन दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, T2 माइनस T1। तो अगर मैं हल्का से यहां वैल्यूज देखूं तो इट इज 90 एंड दिस इज 18, तो इट विल बी 18 माइनस 90 अपॉन लेट इट बी 35 एंड 10। 35 माइनस 10, अगेन यू आर गेटिंग 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गए 8, 72 राइट अपॉन 25। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, नियरली 2 पॉइंट समथिंग समथिंग 2.89 या 9 समथिंग आ जाएगा। तो दिस इज रेट इंस्टेंटेनियस। आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो ऐसे स्लोप बनाइए और ऐसे निकाल लीजिए। तो जिस भी पॉइंट के ऊपर जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की वैल्यू निकालनी है, आपको उस पॉइंट से एक्सटेंड करना है। और ये अब बन गया पॉइंट, ट्राइंगल बन गई ना, APQR।
दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, मैं इसको डार्क कर देती हूं। ये लीजिए, ट्रायंगल बन गई स्लोप के साथ। अब टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P के सामने कौन सी वैल्यू है, x1, Q के सामने कौन सी वैल्यू है, x2। कंसंट्रेशन तो यहीं से आएगी। अगर आप इसको फुल्ली एक्सटेंड कर देते हैं तो एक वैल्यू आएगी, यहां पे कंसंट्रेशन, और इधर किसकी आ जाएगी, टाइम की, क्योंकि सेकंड वैल्यू क्या रहेगी उसके लिए, 0, राइट। तो इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम किसी भी पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट सेम थिंग विथ प्रोडक्ट। अगेन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इधर हमने ले लिया टाइम और इधर ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ठीक है। तो बिगनिंग में इधर प्रोडक्ट, अब ये ग्राफ बना, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती जा रही है, ओके। चलो मैं इतने सारे पॉइंट्स नहीं बनाती इसके ऊपर, सो दैट ये हमें इंटरफेयर ना करे, ठीक है। ये ग्राफ आ गया। तो इस पूरे ग्राफ के साथ हमारे पास, जैसे मैं छोटा सा पॉइंट लेती हूं, जगह जगह पे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपको बोला जाता है इस पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट इट बी पॉइंट ए, ठीक है। अगेन यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये आ गई टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, ओके। इसको एक्सट्रापोलेट करें एंड इट विल गिव a right angle triangle like this, ठीक है। टेंजेंट हमने ड्रॉ करी प्रोडक्ट की साइड को, और देखो इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए थी आपको, तो यहां हमने ऐसे सर्कल के आर्क के साथ टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब ये मेरे पास ट्रायंगल बन गई P Q R। अगेन रेट इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा, इट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा, और ये किसके बराबर है, पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये देख लीजिए, ये रहा 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन अगर आप पी क्यू को एक्सटेंड करें, लेट इट बी 200, ठीक है, ये है पॉइंट P, तो इट विल गिव x2, दिस इज पॉइंट Q, इट इज x1। टाइम देखें, T1, T2, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू को निकालने के लिए आपको ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहां पे T2। अब पी क्यू किसके बराबर आया, दिस इज क्यू आर, पी क्यू किसके बराबर आया, x2 माइनस x1, और क्यू आर किसके बराबर आ रहा है, क्यू आर, इट इज T2 माइनस T1। तो जरा वैल्यूज देखें, x2 इज नियरली 190 माइनस x1, इट इज 40, 50, 155 अराउंड। टाइम इज 70 and 40, 70 minus 40, तो it will be 55, 60, 35 upon 30, तो it will be 7/6 means 1 point something something, जो भी आंसर होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने देखा, हमें स्लोप निकालना है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू पूछी गई है उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इसके दोनों पॉइंट्स को जोड़िए, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका टेंजेंट थीटा, स्लोप किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर, और रेट इंस्टेंट किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर। तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो पी क्यू कैसे निकलेगा, ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वैल्यू और इस वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा, x2 माइनस
x1। सेम इसी तरीके से वो वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आई और ये वैल्यू नेगेटिव आई बिकॉज दिस इज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दैट इज इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो ध्यान से देख लीजिए हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। टेंजेंट थीटा मीन्स ये आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट d by dt ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ गई एंड दिस इज d by dt ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से d by dt हम किसके लिए यूज करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, राइट। ओके, अब मैं ऐसा करती हूं एक ही ग्राफ में ना आपको दोनों चीजें हम निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। ग्राफ मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसी ग्राफ के अंदर आपको बोलूं ये प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है तो ये तो आपके पास वैल्यू आ गई इसकी इंस्टेंटेनियस रेट की, ठीक है। और अगर मैं बोलूं एवरेज तो किसके बराबर होगा? एक पॉइंट हम ये ले लेंगे, लेट इट बी x, लेट इट बी दिस इज x एंड दिस इज y। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये देखिए एक ये वैल्यूज आ गई और एक ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। थोड़ी ज्यादा कितनी पगी है अलग से बताती हूँ, ठीक है। यहां थोड़ा ज्यादा सॉल्व कर दिया ना हमने। तो पहले इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बात करते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ये होता है हमारा ग्राफ, ठीक है। तो अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो मैं लूंगी एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अब मैं वैल्यूज नहीं ले रही, ये पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 t1 x1 t1 और बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग x2 t2 दिख रहा है सबको। तो जब इन दोनों को आप कंसीडर कर रहे हो यू विल बी गेटिंग रेट एवरेज। तो यहां पे आपके पास आया r एवरेज और जो के बराबर होगा x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। क्लियर? इसी ग्राफ के अंदर आपको इस पॉइंट के ऊपर दिस इज पॉइंट P और आपको इसका इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट। तो किसके बराबर होगा? टेंजेंट ड्रॉ करी और ये आपने इसको एक्सटेंड करके टेंजेंट को एक्सटेंड करके ट्रायंगल बना ली, टेंजेंट थीटा। तो आर इंस्टेंट किसके बराबर होगा? टेंजेंट थीटा, या फिर मैं क्या लिखूं यहां पे स्लोप। स्लोप विल बी इक्वल टू रेट इंस्टेंट, स्लोप टेंजेंट थीटा। और ये किसके बराबर होगा? लेट अस हैव दिस पॉइंट्स ए बी हम ले चुके हैं, इसको हम ले लेते हैं डी ई एफ और ये किसके बराबर होगा? डी ई अपॉन ई एफ, क्योंकि यहां है 90 डिग्री। तो एक ही ग्राफ में देखो एवरेज निकालने के लिए 2 पॉइंट्स ले लिए आपने और इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हमने क्या किया? स्लोप निकाला। टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो होगी दैट विल गिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो मैंने आपको उस लेक्चर में बताए थे जब हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। अब सेम ग्राफ हम प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं, वो ऐसे जाता है। तो अगर प्रोडक्ट के अंदर इधर होगी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इधर होगा टाइम, ठीक है। अब मैं बार बार पूरा ग्राफ नहीं बना रही हूं, यहां पे है टाइम और इधर है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखें आर एवरेज ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ठीक है। तो एवरेज किसके बराबर होगी? दिस इज x1 x2 t1 t2। तो आर एवरेज इट विल बी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखो इधर x2 कम है और x1 ज्यादा है, ठीक है। इन केस ऑफ रिएक्टेंट x2 इट इज लेस देन x1। इन केस ऑफ प्रोडक्ट x2 इज ग्रेटर देन x1। तो इसलिए आर एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू में क्या आएगा? पॉजिटिव, और इसमें क्या आता है? नेगेटिव, ठीक है। अब इसी में आपको इंस्टेंट भी आप निकाल सकते हैं। तो यहां आपके पास आ गई आर एवरेज।
तो इट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चाहिए रेट इंस्टेंट। क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप इसका स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट थीटा। तो स्लोप इक्वल टू टेंजेंट थीटा, लेट इट बी पी क्यू आर। तो इट विल बी पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है, इट विल गिव यू द रेट इंस्टेंट, या इसको हम लिखें आर इंस्टेंटेनियस। तो इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा और पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो आई होप अब ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फाइंडिंग एवरेज and instantaneous rate of reaction, it might be clear to you people। तो अच्छे से इसको कंसेप्ट को सुनिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये तो मैंने सिंपल सी आपको वैल्यूज लेके दी थी। आपके पास कोई भी डेटा हो 10 रेज़ टू पावर में एक्सपोनेंशियल टर्म्स के अंदर आता है, आप किसी भी वैल्यू को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इंस्टेंटेनियस रेट वर्सेस टाइम हम वहां पे ड्रॉ करते हैं टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। तो ये थे वो ग्राफिकल मेथड्स। अब एक चीज देखिए, एवरेज आपने फर्स्ट हाफ में इसको कंसीडर किया, सेकेंड हाफ में इसको कंसीडर किया। तो ये जिस लाइन को मैंने शेड दे दी, ये पूरे का पूरा एरिया किसका है? एवरेज रेट का। दिस इज फॉर आर एवरेज। और ये वाला पोर्शन जिसको मैं डॉट्स दे रही हूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर इंस्टेंटेनियस, राइट। इसी तरीके से प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए, ये पूरा का पूरा ये पोर्शन है आर एवरेज का, और ये वाला पोर्शन जहां ये ट्रायंगल बनी है, ये पर्टिकुलर इतना इतना पोर्शन, इट इज रिप्रेजेंटिंग रेट इंस्टेंट। यहां देखो रिएक्टेंट के केस में ये जगह खाली है, क्योंकि एक पोर्शन इसको कंसीडर कर रहा है और एक पोर्शन इसको। लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्या है? एक पोर्शन इसको कंसीडर कर रहा है, एक पोर्शन इसको कंसीडर कर रहा है, और ग्राफ तो आपका जैसे जा रहा है वो वैसे ही जाएगा, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन एवरेज और ये वाला पोर्शन, इतना सा पोर्शन, दिस इज इंस्टेंट। तो यू कैन गेट आइडिया इंस्टेंट की। देखो इंस्टेंट का एरिया कितना कम है, छोटा सा, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के ऊपर का रेट है। और एवरेज देखिए, एवरेज का एरिया ज्यादा है, क्योंकि 2 पॉइंट्स होंगे, दोनों में चेंज इन कंसेंट्रेशन निकालेंगे, तभी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए, स्टे होम, स्टे सेफ।